चल रही है ना सब। 232 पेज देखो भाई, इसमें ये पैरा हो गया था टीका का पूरा 232 पेज पर। भावार्थ करना ठीक। देखो यहाँ ये बताना है कि जो पर्यायों का परिणमन है, तो वो पर्याय एक काल में एक होती है। जो पर्याय वर्तमान में है वो पूर्व में नहीं थी। जो पर्याय वो पहले नहीं थी और आगे भी नहीं होगी, जो आगे होगी वो वर्तमान में। ठीक है, इसी को ये कहा कि ये पर्याय अन्य अन्य है। द्रव्य की ही पर्याय है ना, ये अन्य अन्य है। और इसी को यहाँ पर द्रव्य का असत उत्पाद कहा है। क्या कहा है? किसका? द्रव्य का, पर्याय का नहीं, द्रव्य का असत उत्पाद कहा है। और पहले वस्तु को द्रव्य अपेक्षा से देखना, जो 112 नंबर की गाथा थी, तो उसमें क्या देखा है कि पर्याय से वस्तु भले ही है, लेकिन द्रव्य को द्रव्य रूप से देखना, पर्याय रूप से नहीं देखना। तो उसको क्या कहा? उसको कहा द्रव्य का सत उत्पाद। और यहाँ द्रव्य को पर्याय रूप में देखना, और वो पर्याय हर माने हर काल में अलग अलग होती है। उस पर्याय का अपना एक काल होता है, उस काल के आगे पीछे वो पर्याय नहीं होती है। ठीक है, इसलिए उसे द्रव्य का ये साथ में जोड़ना है। हाँ, द्रव्य का असत उत्पाद कहा। हम ऐसा नहीं समझ रहे पर्याय का असत उत्पाद कहा। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ये द्रव्य का असत उत्पाद है। द्रव्य की चर्चा चल रही है ना, तो हम द्रव्य को द्रव्य की दृष्टि से देखें तो द्रव्य का वो सत उत्पाद है, और इसलिए वो अनन्यत्व है। वहां द्रव्य अन्य अन्य नहीं हुआ है। द्रव्य को द्रव्य तरीके देखा जा रहा है ना, तो वहां पर्यायों का परिणमन होने पर भी, उत्पाद होने पर भी, पर्याय का नाश होकर के दूसरी पर्याय के आने पर भी, वहां उस पर्याय में द्रव्य को ही द्रव्य रूप से देखा जा रहा है। तो द्रव्य वो अनन्य है, हर पर्याय में वही का वही, वही का वही, वही का वही। ठीक है, इस अपेक्षा से उसे द्रव्य का सद उत्पाद कहा। अब द्रव्य को हम पर्याय अपेक्षा से देखते हैं, तो द्रव्य चूंकि पर्याय में व्यापक है ना, पर्याय बिना द्रव्य के नहीं है ना, तो पर्याय में भी हम द्रव्य को ही देखते हैं, और पर्याय को पर्याय के पर्यायपने को मुख्य करके देख रहे हैं। ठीक है, पर्याय में क्या देखना है? द्रव्य को देखना है, पर्याय में द्रव्य को देखना। तो पर्याय में जब हम द्रव्य को देखते हैं, तो वो द्रव्य का असत उत्पाद है, क्योंकि ये द्रव्य पहले उस पर्याय रूप था, अब ये द्रव्य इस पर्याय रूप है, अब ये द्रव्य इस पर्याय रूप होगा। ठीक है, तो ये द्रव्य का असत उत्पाद हुआ ना। यहाँ हमने द्रव्य पर्याय को मुख्य कर दिया ना। ये द्रव्य पहले उस पर्याय रूप था, इस पर्याय रूप नहीं था। ये द्रव्य अब इस पर्याय रूप है, अब ये द्रव्य इस पर्याय रूप होगा। ठीक है, तो ये द्रव्य का असत उत्पाद हो गया, ये चर्चा है। अब देखो ये इसका भावार्थ है। भावार्थ,
जीव के अनादि अनंत होने पर भी, सीधा यहाँ भावार्थ लिखने वाले ने यहाँ पर सीधा जीव का दृष्टांत लेकर के दिया है। जब ये उद्गल या जीव इस प्रकार से कहा जाता है तो वहां द्रव्य शब्द और लगा लेना। जीव माने जीव द्रव्य, उद्गल माने उद्गल द्रव्य। ठीक है, तो जीव के अनादि अनंत होने पर भी, इसका मतलब जीव द्रव्य के अनादि अनंत होने पर, 232 पेज है भैया, भावार्थ चल रहा है। मनुष्य पर्याय काल में देव पर्याय की या स्वातोपलब्धि रूपी सिद्ध पर्याय की अप्राप्ति है। ठीक है, माने अप्राप्ति है, माने ये द्रव्य जब मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए हुए है तो उस काल में इसके अन्य जो पर्याय हैं उन पर्यायों की अप्राप्ति है ना इसको। और जब ये अगली पर्याय प्राप्त करेगा तो इस पर्याय की अप्राप्ति होगी ना उसे, उस समय उस पर्याय की प्राप्ति होगी। जब ये सिद्ध हो जाएगा तो वो सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होगी, तो ये पर्याय नहीं रहेगी, संसारी की पर्याय नहीं रहेगी ना, सिद्ध की पर्याय हो जाएगी। तो सिद्ध पर्याय की अप्राप्ति है, अर्थात मनुष्य देव या सिद्ध नहीं है। देखो भावार्थ लिखने वालों ने ये मनुष्य पर्याय नहीं लिखा ना पहले, अपन बचे ये मनुष्य है, ये देव है, ये त्रिंच है, नारकी, लेकिन वहां अपन माने भले ही शब्दों में न बोले लेकिन उसमें पर्याय तो अपने मन में लगा लेना चाहिए, मतलब मनुष्य पर्याय, देव पर्याय। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि भैया ये पर्याय की बात है, द्रव्य की बात नहीं है, लेकिन ये पर्याय बिना द्रव्य के नहीं है। ठीक है भैया, थोड़ा देखो, आत्मस्वरूप का निश्चय करने के लिए, भेद विज्ञान करने के लिए कुछ मशक्कत तो करनी पड़ेगी क्या नहीं करनी पड़ेगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो वहां अपने मन से उसको समझना। अब जीव माने ऐसा नहीं समझना कि वो पर्याय वाला जीव, जीव माने द्रव्य, अर्थात मनुष्य देव या सिद्ध नहीं है, इसलिए वे पर्याय अन्य अन्य है। ठीक है, और इसका अर्थ ये हुआ कि वो अन्य अन्य पर्यायों में द्रव्य भी कथनचित अन्य अन्य है ना। क्या कहा? द्रव्य भी कथनचित अन्य अन्य है और कथनचित अनन्य है। है जी? नहीं, उसकी बात नहीं है, पर्याय की बात चल रही है ना ये। हाँ, कथनचित माने पर्याय की अपेक्षा से। वस्तु तो उत्पाद में द्रव्यात्मक है ना, पूरी अभेद पड़ी हुई है ना। अब इसमें पर्याय की मुख्यता कर दी। ठीक है, तो द्रव्य द्रव्य ही तो कथनचित अलग अलग हुआ है, ऐसा का पर्याय का अकेली पड़ी है क्या बिना द्रव्य के? बिना द्रव्य के पर्याय नहीं है भाई। अभी द्रव्य है क्या नहीं? द्रव्य ही तो मनुष्य पर्याय रूप हो रहा है, द्रव्य ही तो त्रियंत पर्याय रूप था, द्रव्य ही तो नार की पर्याय रूप था, द्रव्य ही तो निगोद की पर्याय रूप था। द्रव्य है ना, ऐसा नहीं समझना वो पर्याय बस पर पर्याय द्रव्य तो त्रिकाल त्रिकाल है साथ में। भैया वो द्रव्य की दशा है, इसलिए उस द्रव्य में ही दो भेद किए,
उसी द्रव्य का कथनचित अन्यन्यपना, द्रव्य का अन्यन्यपना कहाँ कहना है, क्योंकि द्रव्य का असत उत्पाद है ना, और द्रव्य का सत उत्पाद माने कथनचित कैसा है, तो वही का वही है, वही का वही है। दो बात हो गई ना, एक अपेक्षा से, कथनचित माने किसी अपेक्षा से, एक अपेक्षा से द्रव्य वह का वही है, एक अपेक्षा से द्रव्य वह का वही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये द्रव्य ही तो मनुष्य है ना, ये द्रव्य ही तो त्रेंच था ना, ये द्रव्य ही तो देव होगा ना, क्या कहा। हाँ, ये बात पर्याय मुख्य हो गई इसमें, ये द्रव्य ही तो इसमें मनुष्य पर्याय रूप है, कोई और है क्या। हाँ, हाँ। और इसी आधार पर आचार्य देव ने कुछ देव ने इसी ग्रंथ में 2 नंबर की गाथा लिखी ना, क्या लिखा, ये पाप रूप परिणमित आत्मा पाप है, आत्मा, पुण्य रूप परिणमित आत्मा पुण्य है, शुद्ध रूप परिणमित आत्मा शुद्ध है, तो पर्याय की बात नहीं ना, जब ये पाप रूप परिणमन कर रहा है, पाप रूप पर्याय है इसकी, परिणति में पाप है, तो ये आत्मा पाप है, वो द्रव्य हुआ कि नहीं हुआ, ये वो पर्याय की बात है ना, परिणति की बात है ना, पर्याय कहो, परिणति कहो, परिणमन कहो, ऐसा जीवन नहीं वो आत्मा से शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। अरे नहीं भाई, हाँ, इस प्रवचन सार जी को तो पढ़ ले पहले। हाँ, हाँ, ये बात, ये यही तो हो रहा है, समय साथ पढ़ पढ़ करके मुझको, ठीक है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है। हाँ, आया क्या नहीं आया, ये उसको पर्याय से भी तो देखो, पर्याय उसी द्रव्य की है ना। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया, ऐसा समझ रहे भैया, द्रव्य को पर्याय द्रव्य के बिना कहाँ है, द्रव्य के बिना है ही नहीं। अपन ने वो भजन सुन लिया, पर्याय से पार, पर्याय से पार, अरे 2-3 दिन पहले प्रश्न आया था ना, पर्याय से पार कैसे कहा जाए भैया, वो दृष्टि उसकी हो गई ना, पर्याय गुण हो गई ना, अब किसी की वो जो बहका वही है उसकी दृष्टि की, तो पर्याय से पार हो गया क्या नहीं हो गया, पर्याय से पार, वस्तु पर्याय से पार नहीं हुई है, हमारी दृष्टि में वो पर्याय से पार है बस, केवल हमने पर्याय को मुख्य नहीं किया है, इसलिए वो पर्याय से पार कहेंगे। ये तो दृष्टि की बात है ना, इसलिए दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय बोला जाए, क्या कहा, दृष्टि में पर्याय को गौण करके इतना गौण किया जैसे वो है ही नहीं, इतना गौण किया, पर वो ऐसा नहीं है कि वो सर्वथा है ही नहीं, हमने क्या मान लिया, सर्वथा है ही नहीं पर्याय, तो द्रव्य का स्वरूप बदल जाएगा क्या। हाँ, हाँ जी, हाँ। अब जैसे जीव है, ठीक है, अब मैंने पर्याय वाला है, तो इसको मनुष्य पर्याय है कि नहीं है, तो ये मनुष्य पर्याय है, अब ये मान लो आत्मा का अनुभव करे, क्योंकि ये पर्याय से पार हो गया क्या, पर्याय रही कि नहीं रही, नहीं तो अनुभव कैसे करेगा, चाहे वो देव की पर्याय में अनुभव करे, चाहे त्रिंज की पर्याय में अनुभव करे, तो अब करेगा क्या, किसको अनुभव करेगा वो जो त्रिकाली परम पारणंग एक रूप स्वभाव, अभी जो पढ़ा था अपन, ज्ञान स्वभाव, स्वभाव जो वस्तु का, जो कभी पलटता नहीं है,
उसी को अन्वय शक्ति को यहाँ पर कहा अन्वय शक्तियों का पुंज। ठीक है, तो उसने अपने को ये बिल्कुल भूल गया ना कि मैं मनुष्य हूँ। कितना गुण किया उसने, मैं मनुष्य हूँ कि मैं आत्मा हूँ। कि कैसा अनुभव करेगा वो। हाँ जी, हाँ, बोलो समझ में आया। पर्याय तो रहेगी ना, तो पर्याय कहीं चली जाएगी। लेकिन वो दृष्टि ऐसी जबरदस्त हुई उसकी कि उसने वो भूल ही गया कि मैं मनुष्य हूँ, मैं चैतन्य वस्तु हूँ, एक उसे स्वभाव मात्र, बस एक सामान्य अवयव, एक वस्तु, उसका वेदन है और वेदन करने वाली वो गुण पर्याय स्वयं, वो पर्याय है। लेकिन वो पर्याय अपने को पर्याय रूप नहीं देखती है, मनुष्य रूप नहीं देखती है, वो तो एक स्वभाव त्रिकाली परम्परा भाव रूप देखती है। इसका मतलब है पर्याय से पार। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो अभी मनुष्य पर्याय वाला है या नहीं है, जो भी अनुभव करने वाला है। अरे सिद्ध भगवान भी पर्याय वाले हैं क्या नहीं है। अब उन्हें पर्याय की दृष्टि नहीं है बस कि मैं सिद्ध हूं, ऐसा नहीं। तो वो पर्याय कैसा अनुभव कर रही है, ये त्रिकाली परम्परा में बाबू भी त्रिकाल स्वभाव है, बस स्वभाव को स्वभाव में लीन है, बस ये मैं हूँ, उसी में एकत्व रहा है। लेकिन पर्याय तो है क्या नहीं है, तो पर्याय से ही पार हो गई, एक कमान अलग हो गई। हाँ जी, हाँ, ये समझना भाई, पर्याय तो नहीं, पर्याय कहाँ जाएगी। तो दृष्टि का बात, दृष्टि की बात है, दृष्टि का इतना जोर होता है, जरूर दृष्टांत नहीं दिया जाता उसका। अर्जुन का, अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा है, और सब पूरा जंगल है, पेड़ है, उसका चिड़िया का शरीर है, सब कुछ है, लेकिन उसे दिख क्या रहा है, कहाँ तीर मारना है, कुछ दिखाई नहीं रहा, वहां तो केवल आंख दिख रही है, और सब है ना, ऐसा है, ये सब है। ये मनुष्य पर्याय भी है, देव पर्याय भी है, सब कुछ है। लेकिन वो पर्याय से पार का मतलब कि इनको मुख्य नहीं करना, इनको इतना गौण कर देना कि जैसे है ही नहीं, दृष्टि में ही नहीं है। इतनी तीव्रता दृष्टि की होनी चाहिए, इतनी क्लैरिटी दृष्टि की होनी चाहिए, तो कुछ और दिखाई ना। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी दृष्टि तो होती है, तभी तो वो सैल नहीं खाती रहती है, तभी तो सिल्वर से नहीं जमती रहती है। दृष्टि कैसी हो गई, तो पता ही नहीं कि मैं देह बना, और देह है क्या नहीं है। अरे मनुष्य पर्याय है ना। हाँ जी, हाँ, हाँ। ये रेस्टोरेंट चिट्ठी में लिखा पंडित जी साहब, तो मतलब जब चित्त एक जगह लगा हो तो बाहर में दूसरी चीज का बिल्कुल, चाहे ढोल बजते ना वो ध्यान ही नहीं होगा, तो ढोल बज गए। नहीं होता ही है ऐसा, कई बार ऐसा होता है अपने साथ। अरे ऐसा हमें पता नहीं है, कोई पूछे ये देखो, अपन मान लो किसी काम में लगे, ठीक है, बहुत गहराई से, तो कोई वो ढोल वाले निकल गए, अपने को पता ही नहीं चला इतनी गहराई से। हाँ, हाँ जी, सही बात, समझिए ना, तो वो दृष्टि की बात ऐसी भैया। लेकिन वो वस्तु पर्याय रहित हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं समझ। हाँ जी, तो कहाँ तक पहुंच गए अपन, ऐसा होने से, ठीक है, भावार्थ चल रहा है, तीसरी लाइन है, अपने पर्याय अन्य में है, ऐसा होने से उन पर्यायों का
कर्ता, साधन और आधार जीव द्रव्य भी पर्याय अपेक्षा से अन्य पने को प्राप्त होता है। ठीक है, मैंने वो द्रव्य ही तो अन्य अन्य पने को प्राप्त हुआ है ना। वो उन पर्यायों का साधन स्वयं ही है द्रव्य। क्या कहा यहाँ, ये क्या कहा देखो, पर्यायों का कर्ता कौन? द्रव्य, द्रव्य पर्यायों का कर्ता है ना। यह परिणमति से करता, कल इस पर चर्चा अपन ने काफी की थी है? अंदर में द्रव्य है तो द्रव्य ही परिणमा है ना इस रूप से। तब इनने प्रश्न किया था, पर्याय परिणमा है ना, ये मनुष्य पर्याय परिणमा है, तो ये करता है उसका पर्याय, यही साधन है। यही नहीं हो तो किसके कौन से साधन से ये पर्याय हो? इसमें पुद्गल के साधन से पर्याय होगी? अरे पुद्गल को तो ये छूता ही नहीं है, ये स्वयं ही साधन है उसका। भले ही कर्म का नाम लिया तो नाम कर्म के तरह से भैया ये सब देह मिली है, ये मिला है, तो वो देह के निर्माण में कर्म का वो पुद्गल है ना। तो पुद्गल पुद्गल का कार्य करता है और जीव जीव का कार्य करता है। जीव पर्याय, इसलिए वो पुद्गल की पर्याय वो जीव की पर्याय नहीं है। लेकिन जहां जीव की पर्याय है वहां पुद्गल की पर्याय संयोग रूप से है। आया समझ में? क्या नहीं आया? तो साधन इसका कौन? या जीव स्वयं, इस मनुष्य पर्याय का साधन। और आधार कौन? कहाँ होगी उसकी रचना? उसी आधार से। जीव द्रव्य भी पर्याय अपेक्षा से अन्य अन्य पदे को प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? पहले भी अपन ने काफी चर्चा कर ली है। इस प्रकार जीव की भांति प्रत्येक द्रव्य के पर्याय अपेक्षा से अन्य अन्य पना है। ठीक है, अभी मैंने बोल दिया था ना, कथनचित अन्य अन्य पना है। वो अन्य अन्य पना किसका कहा गया? द्रव्य का ही। ये ध्यान रखना है, पर्याय अपेक्षा से द्रव्य का ही अन्य अन्य पना है और द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य का ही अनन्य पना है। ठीक है, इतनी मतलब एक्सरसाइज इसमें हो गई है तो मेरे ख्याल से कोई कठिनाई आनी नहीं चाहिए। इस प्रकार द्रव्य को अन्य पना होने से द्रव्य के असत उत्पाद है ऐसा निश्चित होता है। दो बातें हो गई। एक बात, पर्याय अपेक्षा से द्रव्य का अन्य अन्यपना है। दूसरा, अन्य अन्यपना होने से द्रव्य का असत उत्पाद। समझ में आया ना? दूसरा क्या? द्रव्य का असत उत्पाद, बस इतनी बात है। अब देखो ऐसा निश्चित होता है। अब ये आप क्या कहते हैं आचार्य, जब अगली गाथा की भूमिका देते हैं। अब एक ही द्रव्य के अन्यपना और अनन्यपना होने में जो विरोध है उसे दूर करते हैं। क्या कहा? अभी अभी क्या बोला था कि देखो, द्रव्य को द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो अनन्यपना है, सतुत्पाद है। और द्रव्य को ही पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो अन्य अन्यपना है, असतुत्पाद। तो भैया एक ही द्रव्य को सतुत्पाद असतुत्पाद, एक ही द्रव्य को सतुत्पाद भी है असतुत्पाद भी है, उसी द्रव्य को अनन्यपना भी है अन्यपना भी है। ये तो विरोध जैसा लगता है ना। एक द्रव्य को दो बातें कैसे हो जाएंगी? अभी अपेक्षा की बात नहीं की है,
अब उस विरोध को दूर करते हैं, अपने विरोध जैसा लगता है ना, ऐसा प्रश्न आता है कि नहीं आता? कि हम आचार्य देव से पूछते हैं, आचार्य देव बताएंगे आप हमें एक ही द्रव्य को अनन्य बना भी है और उसी द्रव्य को अन्य बना भी है, उसी द्रव्य को सत उत्पाद भी है, उसी द्रव्य को असत उत्पाद। तो दोनों बातें विरोध जैसी नहीं लगती हैं। ये एक ही द्रव्य दो दो चीजें कैसे हो जाएंगी, दो दो बातें उसके संबंध में है। तो उसका उत्तर देते हैं, देखो 114 नंबर की गाथा है, अभी 5 मिनट और लेते हैं, ठीक है, बस गाथा पढ़ेंगे अपन। हाँ, अब इसका उत्तर देने के लिए आचार्य देव गाथा, ये मतलब देखो मैंने आपसे बोला था ना आप लोगों को पहले कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा इसमें, तो बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार जोरदार बात है। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो माने मुझे सम्यक दर्शन हो गया है, तो क्या स्वरूप की खबर नहीं क्या है। देखो गाथा पढ़ते हैं, दब्बट्ठियेण सब्बम दब्बम तं पज्जयट्ठियेण गुणो अवधिय अन्नमडन्नम तत्काले तम्पयत्तादो द्रव्यार्थिके पधुद्रव्य छेदे तेज पर्यायार्थिके छे अन्य चेति ते समय द्रव्य एक ही है। द्रव्य तो कैसा है माने तत्व सूत्र से अपन देखा है, यहाँ तत्व सूत्र आता है गुण पर्याय द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षण, ये 3 सूत्र याद आते। हमेशा द्रव्य को कैसा समझना, हाँ, ये आगम की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से द्रव्य कैसा है, ठीक है, इसको आधार लेके चलना भैया, इसके आधार से सम्यक दर्शन होगा। अभी तो अपन ने चर्चा की थी ना पर्याय की, पर्याय से पार द्रव्य, पर्याय से पार, पर्याय से पार, पर्याय रही क्या नहीं रही, या कहीं चली गई, यही पर्याय रही क्या नहीं रही। ओ, अब देखो क्या कहते हैं, अन्वयार्थ, द्रव्यार्थिक से सब द्रव्य है और पर्यायार्थिक से वह द्रव्य अन्य अन्य है, क्योंकि उस समय तन्मय होने से, अर्थात द्रव्य पर्यायों से अनन्य है, ठीक है, उस समय तन्मय, ये क्या लिखा देखो दोबारा पढ़ता हूं, द्रव्यार्थिक से सब द्रव्य, द्रव्यार्थिक से सब द्रव्य माने जो द्रव्य है वो पर्याय भले ही, द्रव्यार्थ का पर्याय का मतलब क्या है, देखो इसका अर्थ बता देते हैं, इसमें शायद इसमें आएगा, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। जो द्रव्य पर्यायत्मक वस्तु है ना, उस वस्तु में जब द्रव्य ही प्रयोजन है, पर्याय का प्रयोजन नहीं है, जब द्रव्य ही प्रयोजन है, पर्याय का प्रयोजन नहीं है, तब वो द्रव्यार्थिक है। तत्संबंधी ज्ञान क्या कहा, अब वस्तु तो द्रव्य पर्यायत्मक है ना, हमें पर्याय का प्रयोजन नहीं है, हमें द्रव्य का प्रयोजन है। जैसे अब ये मनुष्य पर्याय है, ये पर्याय है ना, अब हमें इस मनुष्य पर्याय को, मनुष्य पर्याय हमारा प्रयोजन नहीं है, यानी हमारा उसको जानना प्रयोजन नहीं है, उसको लक्ष्य करना हमारा प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन क्या है, जीव द्रव्य को लक्ष्य करें,
इस पर्याय में द्रव्य को लक्ष्य करना। तो इसका मतलब हम कैसे जानेंगे उसको? तो जब उसको लक्ष्य करेंगे तो उसका लक्ष्य करना ये द्रव्यार्थक में है, उसको लक्ष्य करना ये द्रव्यार्थक में है, ठीक है। और जब हम पर्याय को ही लक्ष्य करें, पर्यायी प्रयोजन है, तब वो क्या होगा? है वो ही द्रव्य, द्रव्य की पर्याय है ना, तो वो क्या हो गया? वो पर्यायार्थक हो गया। तो द्रव्यार्थक पर्यायार्थक का मतलब ये है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार फिर पढ़ते हैं। द्रव्यार्थिक नय से यहाँ नए ब्रैकेट में दे दिया है, क्योंकि आचार्य देव ने गाथा में नए का नाम नहीं लिया है, उन्होंने लिखा दब्बठीयेन, बस ऐसा लिखा, और ऐसे ही लिखा पच्चयठीयेन। तो हाँ, अर्थ भी वैसे किया है, नए को ब्रैकेट में लगा दिया। द्रव्यार्थिक नय से सब मैंने कितनी ही पर्याय बदल दिए जाए, लेकिन सब द्रव्य है। मनुष्य तो द्रव्य है, त्रेंच तो द्रव्य है, नारकी तो द्रव्य है, देव तो द्रव्य है, शुद्ध तो द्रव्य है। कौन से नए से? अब वहां सब द्रव्य है ना, हमने पर्याय को गौण कर दिया ना सब में। और पर्यायार्थक में से वह द्रव्य अन्य अन्य है। अब पर्यायार्थक में से देख रहे हैं, जो सिद्ध है सो नारकी संसारी नहीं है, जो संसारी है सो सिद्ध नहीं है, अन्य हो गए ना। तो ये कौन से नए से? पर्यायार्थक नए से, क्योंकि उस समय तन्मय होने से अनन्य है। द्रव्य पर्यायों से तन्मय होने से वो द्रव्य उन पर्यायों में ही है। पर्याय की अपेक्षा से वो अन्य है, और द्रव्य की अपेक्षा से वो अनन्य है, क्योंकि पर्याय और द्रव्य एक साथ हैं, ऐसा आशय है। ठीक है, आगे की चर्चा हम करें।